आसमान में कभी अंगारे तो कभी चिंगारी। आधी रात में जिसने भी ये नजारा देखा हैरान रह गया। आखिर क्या हुआ था, ये माजरा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा के आमला इलाके में सुजलॉन कंपनी की एक पवन चक्की है। इसमें अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज उठीं कि कुछ समझ पाना भी मुश्किल था और देखते ही देखते उसके पंखे जलकर खाक हो गए। इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है। वहीं पवन चक्की में आग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अगर ये कहे कि राजधानी रायपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आए दिन आपराधिक वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं। अब स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को ही देख लीजिए। सरे बाजार बदमाशों ने बुलंद हौसले का परिचय दिया है। आसपास काफी लोग खड़े हैं, तभी एक युवक को कुछ बदमाश पकड़ लेते हैं। फिर उसने पीटना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक जिसकी पिटाई की जा रही है उस युवक का नाम वैभव शुक्ला है। वहीं सुमित, भावेश शुक्ला सहित अन्य युवकों पर पिटाई का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद से ही आजाद चौक पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के भिंड के गौरी सरोवर किनारे सड़क पर बाइक को लहराते गाड़ी तेज भगाते वीडियो कुछ दिनों पुराना है। बाइक सवार युवकों ने चलते हुए फायरिंग कर दहशत फैला दी। इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस के नाक के नीचे बदमाश ऐसा कैसे कर सकते हैं, लिहाजा तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने फायरिंग करने के 3 आरोपियों को घटना के 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। युवकों के पास से 3 देसी कट्टे और जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। तीनों आरोपी 20 से 21 साल उम्र के हैं। आरोपियों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों में विष्णु यादव उम्र 22 साल जिस पर 9 मामले दर्ज हैं, ऋषि उर्फ ऋषिकेश यादव जिस पर 8 मामले पहले से ही दर्ज हैं और तीसरा आरोपी 21 वर्षीय श्यामू है। सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीच बाजार लाठी डंडों की बौछार। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले की हैं। यहाँ सिटी कोतवाली थाना में लगे मेले में 2 दुकानदारों के बीच जमकर विवाद हो गया। इसके बाद देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया और जमकर लाठी डंडे चले लगे। बाजार में लाठी पर टांगकर हवा मिठाई बेचने वाला उसी लाठी से हमला कर रहा है। अन्य दुकानदारों के हाथों में भी लाठी डंडे हैं। वे एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दुकान लगाने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि मारपीट घटना में 4 से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश सरकार अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन दबंगों माफियाओं को चेतावनी देते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर भी लगातार चलता रहता है। इसी कड़ी में खरगोन में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने करीब 60 करोड़ की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। 3 भवन और गेहूं की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाया। 2017 में रेप के आरोपी योगेश ठक्कर ने कृषि फर्म के नाम से जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा था। इसी माध्यम से माफियाओं को एक संदेश देने की कोशिश भी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना लगातार आतंकियों का सफाया करने के लिए अभियान चला रही है। पुलिस को सूचना मिली है कि सिद्रा इलाके में कुछ आतंकवादी मौजूद हैं। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के पास से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल समेत अन्य गोला बारूद बरामद किया गया है। पूरा घटनाक्रम के बारे में ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि उन्होंने एक ट्रक की असामान्य गति देखी और उसका पीछा किया। ट्रक को जम्मू के सिद्रा में रोका गया, जहां से चालक भागने में सफल रहा। फिर जब ट्रक की तलाशी ली गई तो अंदर छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर के बाद इलाके की नाकेबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हाथी कहर बरपा रहे हैं। कवर्धा जिले के वनांचल इलाके में भी हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। तस्वीरें वनांचल इलाके के बोरला विकासखंड के गभोड़ा गांव की हैं। यहाँ हाथियों ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं।
ग्रामीण बताते हैं कि इलाके में कम से कम 7 हाथी लगातार घूम रहे हैं। हाथी कभी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कभी उनके घरों पर हमला बोल रहे हैं। हाथियों की दहशत के बीच जिंदगी जीने को ग्रामीण मजबूर हैं। वन विभाग से भी उनकी शिकायत है। शिकायत ये कि हाथियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में एक तरफ जहां हाथी के उत्पात की खबरें आ रही हैं, तो इसी बीच जशपुर से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए। जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र के कुरडेग में एक हाथी की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, विशालकाय गजराज का मृत शरीर कैसे जमीन पर पड़ा है। जिस हाथी को देखते ही लोग उल्टे पांव भाग खड़े होते हैं। मौत के बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। हाथी के सूंड के पास चोट के निशान है। बताया जाता है कि हाथी की मौत करंट लगने के कारण हुई है। इधर जानकारी मिलने के बाद वन अमला घटनास्थल पर रवाना हुआ। हाथी को दफनाने की प्रक्रिया जारी है। मामले की जांच भी की जा रही है। ये सर आपके हैंड ओवर कर रहे हैं ट्रैक्टर। फोटो मत खींचो। नहीं वीडियो बनेगा सर, वीडियो बनेगा सर। क्या रेत माफियाओं पर पुलिस मेहरबान हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अवैध रेत से लदे एक ट्रैक्टर को पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय छोड़ दिया। ट्रैक्टर को छोड़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो तब सामने आया है जब छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रेत का अवैध खनन और परिवहन लगातार हो रहा है। पेंड्रा जिले में सोन नदी के कई घाटों पर माफियाओं का बोलबाला है। विशेषरा, कोलबिरा, मोहरी, दानीकुंड, करगी कला घाट से बालू का उठाव लगातार जारी है। वीडियो पर पुलिस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस तरह के मामले महकमे को कटघरे में खड़े करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से होकर बहने वाली ताप्ती नदी से अवैध बालू खनन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी ही शिकायतें जब कलेक्टर तक पहुंची तो कलेक्टर भाव्या मित्तल एक्टिव हुई और पहुंच गई वहां जहां से बालू के अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही थी। तस्वीरें देखिए, वीरान सुनसान इलाके में कलेक्टर खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर डटी हैं। यहां उन्होंने नदी के राजघाट, सतियारा घाट और नागझिरी घाट पर जाकर हालात का जायजा लिया। इधर आला अधिकारियों के औचक निरीक्षण से माफियाओं में हड़कंप मच गया। अवैध परिवहन कर रहे लोग जैसे तैसे मौके से भाग खड़े हुए। वहीं घाटों पर छोड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉली और बालू को प्रशासन ने जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक तरफ कड़कड़ाती ठंड और दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर एक परिवार, बेबस, बेसहारा और लाचार। तस्वीरें देखिएगा तो रूहें ठंड से नहीं, इनके हालात देखकर सिहर उठेंगी। एक अंधेरा कमरा और उनकी जमीन पर दुबके बैठे कुछ लोग। बगल में चूल्हा जल रहा है जिससे जल रही है पेट की आग को शांत करने की उम्मीद की लौ। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की हैं। यहाँ घर के मालिकाना हक को लेकर पंचायत सचिव ने एक परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। पंचायत सचिव ने परिवार के सामान को भी घर से बाहर फेंक दिया। नगर पंचायत बगीचा के सुखबासु पारा का ये मामला है। 8 महीने पहले आई थी, कैसे बोले 2 महीने की खट्टी नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकते? मध्य प्रदेश के पथरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामबाई को तो आप जानते ही होंगे। अपने चर्चित अंदाज के कारण रामबाई आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। विधायक का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कड़े तेवर दिखाए हैं। दरअसल रामबाई दमोह नगर पालिका पहुंची, जहां शिकायत थी कि वार्ड पार्षद और नगर पालिका कंप्यूटर ऑपरेटर मिली भगत कर हितग्राही से किस्त ट्रांसफर करने के लिए 10,000 रूपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत सुनने के बाद रामबाई भड़क गयी और ऑपरेटर की क्लास लगा दी। पार्षद को भी खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक के तेवर के सामने आने के बाद ऑपरेटर ने नखड़ा दिखाया, लेकिन उसकी एक न चली। जिस काम के लिए हितग्राही को पिछले 8 महीने से टहलाया जा रहा था, विधायक के धमकाते ही मिनट में हो गया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नाम पर सियासत खूब हो रही है। इसका ना तो लोगों को फायदा हो रहा है, उल्टे उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले आदिवासी समाज ने आरक्षण को लेकर रैली निकालते हुए राजभवन तक मार्च किया था। दूसरी तरफ सर्व पिछड़ा वर्ग ने आरक्षण पर मोर्चा खोल दिया है। समाज के लोगों ने कोंडागांव में सुबह से ही चक्का जाम कर दिया। इसके चलते वाहनों का परिचालन ठप हो गया। लोगों ने आरक्षण की मांग को बुलंद किया। वहीं दूसरी तरफ यातायात ठप होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। तस्वीरें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 की हैं, जिसे जाम कर प्रदर्शनकारी डट गए।
इसके चलते घंटों हाईवे पर वाहनों की कतार लगी रही। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में विकास पहुंचना तो दूर, जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन विक्रम मंडावी जिले के पहले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मातला और वेंगला जैसे सुदूर गांव का दौरा किया। पहली बार किसी जनप्रतिनिधि को ग्रामीणों ने अपने बीच देखा तो सारी समस्याएं एक एक कर रख दी। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम वो सारी बुनियादी सुविधाएं जिसके लिए ग्रामीण सालों से तरस रहे हैं। इलाके में कार से पहुंचे विधायक विक्रम शाह मंडावी ने मोटरसाइकिल से बहरमगढ़ ब्लॉक के अति संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। उड़ती धूल के बीच विधायक ने सफर किया तो जाहिर है उन्हें लोगों की समस्याएं खुद भी समझ आई होंगी। विधायक ने ग्रामीणों की परेशानियां दूर करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने मौजूद अधिकारियों को भी इलाके के लोगों की समस्याओं को तत्परता से सुनने के निर्देश दिए। कोरबा में सांप निकलने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। यहां आए दिन अलग अलग प्रजाति के सांप देखने को मिल रहे हैं। इस बार सांप ने CSEB के कार्यपालक निर्देशक बीडी बघेल के बंगले पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस कड़ाके की ठंड में बीडी बघेल के बंगले पर जब 5 फीट लंबा सांप दिखाई दिया तो चौकीदार ने साधारण सांप समझकर भगाने की कोशिश की। इसी बीच सांप फन निकाल कर बैठ गया। इसे देखकर चौकीदार के होश उड़ गए। डरे सहमे चौकीदार ने तुरंत इसकी जानकारी अपने अधिकारी को दी। इसके बाद अधिकारी ने बिना देर किए स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को सूचना दी। सूचना मिलते ही सारथी CSEB कॉलोनी पहुंचे और झाड़ी में छिप कर बैठे सांप को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला। फिर उसे एक बड़े से डिब्बे में रखा। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन सरकार कई आकर्षक कलाकृतियों के निर्माण से रोज निखर रही है। एक और जहां 1 महीने पहले देश के PM नरेंद्र मोदी ने बाबा महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, तो वहीं अब महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया गया है। महाकाल कॉरिडोर और जल स्तंभ से मंदिर प्रांगण में सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जल स्तंभ का लोकार्पण किया। शहर में 27 से 29 दिसंबर तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में ये देश का पहला जल स्तंभ है। पत्थर से बने 13 फीट ऊंचे स्तंभ पर चांदी की कारीगरी से चारों वेदों की त्रिचाएं उकेरी गई हैं। देश का ये पहला जल स्तंभ देश सहित दुनिया को जल संरक्षण का संदेश दे रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन महाकाल के दर पर सिर झुकाने की लालसा हर किसी के मन में होती है। हर कोई यहाँ आकर बाबा के दर्शन करना चाहता है, मन्नतें मांगना चाहता है। आम लोगों की कतार तो यहाँ रहती ही है। आए दिन बड़ी हस्तियां भी यहाँ मत्था टेकने पहुँचते रहते हैं। इसी कड़ी में क्रिकेटर S श्रीसंत और जाने माने कलाकार हिंदुस्तानी भाऊ भी उज्जैन पहुँचे। यहाँ उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। दोनों ने करीब 30 मिनट तक मंदिर के नंदी हॉल में वक्त बिताया। आपको बता दें कि 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है, लिहाजा श्रद्धालु नंदी हॉल में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कोरोना की संभावित चौथी लहर और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। विभाग अपने संसाधनों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉकड्रिल पहले ही की जा चुकी है। आगे भी स्थिति नियंत्रण में रहे, इसकी कोशिशें जारी है। दुर्ग जिले के अस्पतालों में भी पुख्ता तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर भी एक विशेष अभियान चला रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे कराया जा रहा है। छूटे हुए लोगों को चिन्हित कर उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अब गांव में शिविर लगाने की भी तैयारी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े राहत देने वाले हैं। जिले के 97% लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, लेकिन बूस्टर डोज लेने वालों का आंकड़ा कम है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवा के असर से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में सिहरन बनी हुई है। मंगलवार को 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 दिन बाद तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इधर श्योपुर जिले से आई तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। ठंड ने उन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है जो रोज कमाते और खाते थे। उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बाहर से आए मुसाफिर या तो बस स्टैंड पर रात गुजार रहे हैं या फिर पेड़ों के नीचे। लोगों की शिकायत है कि शहर में कई रैन बसेरे अब तक बंद पड़े हैं, जिसके चलते लोगों को सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। चौक चौराहों पर अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अलाव की व्यवस्था को लेकर भी जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जेल, जहां जाने के बाद आमतौर पर कैदी समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं। 4 दीवारी के भीतर स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जाहिर है ये गुनाहों की सजा है, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा जेल की 4 दीवारी के भीतर सजा काट रही महिला कैदियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जेल में उनके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। यहाँ महिलाओं को अक्षर ज्ञान भी दिया जा रहा है। पूरी तरह से शिक्षित कई महिला कैदी जो क ख ग भी नहीं लिख पाती थी, अब अपना नाम लिखना सीख गई है। जेल अधीक्षक का ये प्रयास महिला कैदियों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। महिला कैदियों को प्रतिदिन 1 घंटे तक पढ़ाया जा रहा है। उन्हें साक्षर करने में पूरी टीम जुटी हुई है। गंभीर अपराधों में बंद महिलाओं ने अब अपने हाथों में कलम थाम ली है।